हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और यह वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको केवल पढ़ना नहीं, आपको समझना सिखाया जाता है। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड कैट, आई मस्ट टेल यू कि आपका जो पेपर है दैट इज कंप्लीटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो वर्क ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, और यही वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पढ़कर समझना भी सिखाया जाता है। एंड थैंक्स अ लॉट द व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि दैट दिस मेथड रियली वर्क्स, दैट ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन इन कॉम्प्रिहेंशन। सो थैंक यू। आज का जो न्यूज़पेपर है, कल हमने पैसेज देखा था, टोन्स का देखा था, अब हम कल वापस टोन्स देखेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और आज जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको व्हाट डू वी कॉल टोन्स जज करके मुझे बतानी होगी। तो अपन शुरुआत करते हैं। आज जून का पहली तारीख है और जो न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, रिपीट चैंपियंस बेंगलुरु, एंड इन्होंने आरसीबी इसको बता दिया है। तो इन्होंने ट्रायम्फ प्राप्त करी है अगेंस्ट जीटी, एज यू ऑल हैव वॉच द मैच। तो लेट्स प्रोसीड, अपन आगे चलते हैं। सीबीएसई क्राइसिस डीपन, स्टूडेंट डेटा एक्सपोज्ड से साइबर एक्टिविस्ट, राइट, कि जो स्टूडेंट्स का डेटा है वह एक्सपोज हो गया है और ये कह रहे हैं साइबर एक्टिविस्ट, राइट। अब ये कह रहे हैं स्टार्स ऑन स्ट्रीक। स्ट्रीक इज अ वेरी गुड वर्ड। स्ट्रीक का मतलब ही होता है नैरो लाइटनिंग, और एक अलग ही हटकर जो कलर होता है दैट इज स्टार्स ऑन लाइट। तो कृणाल पांड्या, जॉस हेजलवुड एंड ऑफ कोर्स जो आपके विराट कोहली है, he has played well. So let's read. Blast at Myanmar building storing explosive, 55 plus died. Solar project cost and Rasa likely to go up 30% with local sales only policy. Good. ANTF arrest trafficker. Trafficker is a very good word guys. ये जो traffickers होते हैं दे आर दी कबूतरबाजी जो करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कबूतरबाजी, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है मतलब इंसान की तस्करी, कि आप उनको अब्रॉड भेज देते हो झांसा देकर जॉब का, है ना। और उनका पासवर्ड वासवर्ड आपने मूवीज में देखा है, जिसके अंदर आपके मिक्का के बड़े भाई दिलेर मेहंदी वो भी गए थे आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। तो ANTF अरेस्ट ट्रैफिकर जो कि रन पर था, भाग रहा था 3 साल से। 20 hours rescue operation ends in agony. Agony is a very good word guys that we have seen earlier as well. Agony is pain. It's a plight. Plight का synonym होता है agony, कि इन्होंने इतने टाइम तक ऑपरेशन चलाया बट यह एगनी में गया और 6 मर गए इन दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स। कोलैप्स होता है ढह जाना। तो आपको पता ही है जो डेब्री होती है या फिर आपके रैकेज, राइट। तो हमने वर्ड्स देखे थे रैकेज एंड डेब्री, दैट इज मलबा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैकेज है या डेब्री उसको हटा रहे हैं। रेस्क्यूअर्स एट द क्रैश साइट नियर न्यू दिल्ली साकेत मेट्रो स्टेशन, 12 पीपल वर एक्सट्रीकेटेड। एक्सट्रीकेट का मतलब ऐसे होता है बाइज्जत बरी होना, बट यहाँ से मतलब उनको बाहर निकाल लिया गया है। 2 of whom died on way to hospital, और 2 उसमें से मर गए हैं। ऑलराइट। नेपाल इंडिया एनक्रोचिंग ऑन ईच अदर्स लैंड। एनक्रोचमेंट वी हैव सीन अतिक्रमण करना, राइट। मैंने आपको ट्रेसपास भी बताया था गाइस। तो नो डिसीजन ऑन डेप्यूटी सीएम पोस्ट इन कर्नाटका येट। खड़गे न्यू सीडीएस, दिस इज जीके की खबर है ये, कि जो आपके हैं एनएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, राइट। सो ही विल बी योर न्यू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो हेड होंगे, दैट विल बी राजा सुब्रमणी। सो दिस इज अ जीके क्वेश्चन। कई लोगों का मानना है कि हमारी जीके केवल इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से होती है, तो ये भी एक गलत है, बता दूं। जीके सब जगह से मिलती है, इसके अंदर थोड़ी चटपटी और फोटोग्राफ ज्यादा होती है, तो ये हमें एंटाइज करती है, इसलिए हम इससे शुरुआत करते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अगले महीने 15 तारीख को। आई विल कम अप विद इंडियन एक्सप्रेस एज वेल आफ्टर 15, बिकॉज हमें तब तक 15 एक दिन हो चुके, 1 महीने करीब हो चुका होगा आई थिंक न्यूज़पेपर के साथ। बीजेपी विंस 3 of 4 HP civic bodies, कांग्रेस 1, गुड। तो ममता कॉल्स ऑफ मतलब खत्म करना, मीट विद टीएमसी एमएलएज आफ्टर ओनली 20 of 80 टर्न अप, क्योंकि 80 में से केवल 20 ही टर्न अप। टर्न अप का मतलब है हाजिर होना, फाइन। अभिषेक अटैक टीएमसी वर्कर अमंग 5 हेल्ड, ओके। 7 टूरिस्ट ड्राइवर किल्ड एज एसयूवी फॉल्स इनटू हिमाचल गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? खाई, क्लिफ जिसे हम कहते हैं। 3 days after Eid murder of Ghaziabad boy, accused teen killed in encounter. Very good. ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कोई ऐसा करे तो चाकू घोंपना क्या कहलाता है? घोंपने को हम कहते हैं स्टैब, और फैटल मतलब जो जानलेवा हो जाए, हम देख चुके हैं पहले भी गाइस। इट्स अ गुड वर्ड। लेट्स मूव अहेड, चलते हैं अपन आगे। लेट्स मूव फर्दर।
Cricket camp pinch roller crushes teen. Okay, sad news. Sachi break 2-year title jinx. Jinx is a very good word guys. Jinx होता है जो अपशगुन हो चुका है, जो पनौती है ना, उसको हम कहते हैं jinx. It's a very good word. जो bad omen होता है उसको भी हम कहते हैं. HP parking row. HP के अंदर जो पार्किंग रो है, डिस्प्यूट है, एंड्स इन शूटिंग, 4 टूरिस्ट हेल्ड. तो 4 जो टूरिस्ट उनको पकड़ा गया. प्राइस ऑफ मेडिसिन फॉर और MEDS फॉर BP डायबिटीज कैप्ड है ना. जो प्राइस ऑफ मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कैप मतलब है कि उनको अब एक इस प्राइस पर फिक्स कर दिया गया है. फाइन. सुप्रीम कोर्ट लॉ इज अगेंस्ट कमर्शलाइजेशन प्रोस्टिट्यूशन. कि जो लॉ है वो खिलाफ है कमर्शलाइज करने के प्रोस्टिट्यूशन जो होता है. डजंट वांट टू बैन इट, लेकिन वो उसको बैन नहीं करना चाहता है. फाइन. सो प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज लीगल. आई मस्ट टेल यू गाइस, प्रोस्टिट्यूशन, यस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हो तो बता दूं, जो लॉ कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया. पिंपिंग इज इलीगल. पिंपिंग क्या होती है गाइस, मैं बता देता हूं. पिंपिंग होती है जो दलाली होती है ना, कि आप किसी फीमेल को, किसी मेल को अगर आप इसमें फोर्स कर रहे हो तो वो होती है पिंपिंग. और जो पिंप होते हैं वो होते हैं दलाल. फाइन. सो ब्रोथल्स आर आल्सो लीगल. ब्रोथल क्या होता है? ब्रोथल होता है कोठा. BROTHEL, ब्रोथल, राइट. तो ये एक डॉक्यूमेंट्री थी गाइस, आई वॉच दैट, ब्रोथल्स ऑफ इंडिया, जो कि BBC के द्वारा ही बनाई गई थी. कंट्रोवर्शियल थी. अब शायद ये YouTube से इसको हटा दिया गया है, बट ये भी एक डॉक्यूमेंट्री थी दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्रोथल्स. एज यू ऑल नो दैट द रेड लाइट एरिया, द बिगेस्ट रेड लाइट एरिया ऑफ द एशिया इज सोनागाची इन कोलकाता. So this is a news in which they are saying that after an exhaustive and microscopic analysis of 70-year-old Immoral Traffic Prevention Act, Supreme Court has ruled that the principal objective of the legislation is neither to abolish prostitution nor to make it a criminal offense, but to prevent its commercialization. इसका आप commercialization नहीं कर सकते. Okay? फाइन. तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं. एक अबॉलिशन होता है किसी चीज को खत्म करना. इसके लिए एक और होता है एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब भी होता है गाइस किसी चीज को खारिज कर देना. जैसे कि BJP गवर्नमेंट हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370. एब्रोगेट इज खारिज, खत्म करना. फाइन. नैनीताल वुमेन डिसअपियर्स ऑन गढ़वाल ट्रैक. जो नैनीताल की वुमेन थी वो गायब हो गई है गढ़वाल ट्रैक से. तो मिसिंग, सैड. चलिए. Man arrested for rape, blackmail of employee, Eid over garbage heaps misery on कुम्हारू की नंदी नाड़ी रेजिडेंट्स. कुम्हाओं की नाड़ी रेजिडेंट्स की ईद ओवर हो गई, लेकिन जो गार्बेज है, हीप्स, हीप्स क्या होता है? ढेर. मिजरी, मिजरी इज परेशानी, पीड़ा, ऑन कुम्हारू की नाड़ी जो रेजिडेंट्स है उनके ऊपर. फाइन. एंड लाइट शावर्स ओवर द पास्ट 2 days एड टू देयर वूज. वूज इज जो इनकी पीड़ा है, जो दर्द है, उसके ऊपर और इन्होंने नमक का काम कर दिया. फाइन. ओपन ड्रेन possess risk outside जगतपुरा मॉल. सो इट इज अ ड्रेन एंड possess आपको पता ही है, जो आपके सामने लेकर आ रहा है, पोज कर रहा है, उसको हम कहते हैं पोजेस. फाइन. तो ट्रैफिकर कैरिड 30,000 रिवॉर्ड टैग. इवन मिनिस्टर एडमिट्स टू पावर आउटेजेस. है ना, कि जो पावर आपके कट होते हैं उनको हम कहते हैं पावर आउटेजेस. जूली ने कहा है ऐसा, जो राजस्थान के हैं. गवर्नमेंट क्लियर्स DPR फॉर 7893 करोड़. ब्राह्मणी बिसलपुर वाटर लिंक. डस्ट स्टॉर्म रेन ब्रिंग मरकरी. सी मरकरी क्या होता है? पारा, है ना. तो इसके आप कंफ्यूज ना हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, पूछते सर ये क्या है. PHED सेटल्स 15,000 प्लाइंट्स. प्लाइंट्स कौन होते हैं गाइस? जो कंप्लेन है उनके लिए लिखा जाता है, और जो कंप्लेन करते हैं उनको हम कहते हैं प्लेंटिफ. राइट. प्लेंटिफ इज द वन हु फाइल्स द कंप्लेन. ये SSC ने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है गाइस. तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं. मैंगो प्राइसेस ease as supply rises, more varieties to arrive next week. वेरी गुड. आपके अब आने वाला है जो सारे लंगड़ा वंगड़ा येट टू अराइव आने को है. तोतापुरी आ गया है, आपके सफेदा आ गया है, दशहरी है, केसर है, अल्फांसो है. फाइन. आई होप यू मस्ट बी रिलिशिंग मैंगोज नाउ. गुजर बॉडी वॉन्ट्स एक्शन ओवर स्टैच्यू रणथंभौर टाइगर हैबिटेट. कि जो गुजर बॉडी है वह वॉर्न करती है एक्शन ओवर स्टैच्यू.
तो जो गुजरों की जो बॉडी है उन्होंने वार्न करा है कि अगर एक्शन लिया गया ओवर स्टैच्यू रणथंभौर टाइगर हैबिटेट के अंदर, डिसीजन ऑफ समिति हैज क्रिएटेड टेंशन बिटवीन विद इन सैफरन पार्टी। ऑल राइट, Saffron party is, I think, BJP. Ranthambore bans all unauthorized construction in core region. 6 crore online betting racket busted. Racket क्या होता है? गिरोह. Betting होता है सट्टा, जिसको हम speculation भी कहते हैं. And busted means arrest. Fine. Rahul to attend training camp of Congress in Pushkar today. And brucellosis, it's a disease. Rajasthan colleges told to adopt Anganwadi centers. New lizard species found in Rajasthan. Messalina's first record in India. Okay, so this is a Messalina lizard. Fine, Thar desert near Bikaner. ये कि नई स्पीशी है. फाइन, आपको मुझे बताना है स्पीशी होती क्या. मैंने आपको कहा था ना, मान के चलते हैं कि हमें पता है, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो कृपया करके मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशी. MBBS स्टूडेंट बैक फ्रॉम रशिया एंड्स लाइफ. टीन गर्ल किल्ड एज ट्रैक्टर ओवरटर्न्स. पलट गया. पलटने के लिए एक वर्ड होता है टॉपल, वो भी होता है. Prices of 30 medicines capped, including some for diabetes and BP. ये हमने देखा ही था. Didi plans day-long sit-in against post-war violence. 5 held, ये हम पढ़ चुके हैं. UK should step in as a border issue. ये भी हम पढ़ लिया है. चलते हैं अपन आगे. अपन आज 2-3 आर्टिकल्स अपन देखते हैं, कवर कर सकते हैं. यस, ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है गाइज. आपको मुझे इसकी टोन भी बतानी है. ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ गाइज. इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, इंटरेस्टिंग, नॉलेज का भी है. दैट व्हाई व्हेल शार्क्स गैदर इन अ वॉर टॉर्न ऑयल कॉरिडोर. वॉर टॉर्न मतलब जो युद्ध से पूरा बिखर गया है, उस ऑयल कॉरिडोर में क्यों व्हेल शार्क्स इकट्ठी हो रही हैं. इंटरेस्टिंग. वॉर आपको पता ही है चल रहा है. द व्हेल शार्क इज सो रेयर दैट एस्टिमेट्स सजेस्ट लेस देन 0.1% of people will ever see in the wild. है ना, कि हम में से कोई 0.1% पूरी धरती पर से कोई आदमी व्हेल शार्क को देख पाते हैं, वो इतनी रेयर है. बट नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड अलोंग विद पर्शियन गल्फ. तो आपको पता पड़ गया है कि हॉर्मुज कहां पर है गाइस. हॉर्मुज इज इन द पर्शियन गल्फ, वेयर टेंशंस हैव फ्लेयर्ड. फ्लेयर्ड मींस बढ़ गई हैं. Hundreds of them gather every summer to feed on fish spawn. स्पॉन क्या होता है गाइस? उनका झुंड. फाइन, उसको हम कहते हैं स्पॉन. वैसे फिश के जो झुंड होते हैं उनको हम कहते हैं, जो फिश का झुंड होता है दैट इज नोन एज आपके शोल और स्कूल. दैट इज ग्रुप ऑफ फिश. अब आप देख रहे हैं ये जो फिश है, यहाँ पे फिश ही आ रहा है, फिशेस नहीं आ रहा है ना. तो फिश का प्लूरल नहीं होता जब तक कि हम टाइप ऑफ और वेराइटीज ऑफ फिशेस की बात नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज फिश रिमेन्स फिश. फाइन, यह उन नाउन में से है जिनका प्लूरल नहीं होता है. दिस एनुअल कॉन्ग्रेगेशन. कॉन्ग्रेगेशन इज इकट्ठा होना. इट्स अ वेरी गुड वर्ड ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन और मस्टर. हमने इसका वर्ड देखा है गाइस महाभारत एंड उसके अंदर, दैट इज मस्टर. फाइन, दिस एनुअल, यह जो हर साल इकट्ठा होते हैं, इन्होंने इनिशियली सरप्राइज कर दिया है साइंटिस्ट को. द वाटर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ वर टू शैलो. जो वाटर है पर्शियन गल्फ का वह बहुत ज्यादा शैलो था. एंड द रीजन टू हॉट फॉर व्हेल शार्क. तो जो यहाँ का पानी है वो छितला भी है. छितला क्या होता है? जो गहरा नहीं होता है. एंड यह हॉट भी है किसके लिए? व्हेल शार्क के लिए. समर वाटर सरफेस टेम्परेचर्स कैन हिट 35 डिग्री सेल्सियस. द जाइंट फिश प्रिफर्स 21 to 30 डिग्री. साइंटिस्ट वुड लेटर डिस्कवर इट वॉज एन इंटरेस्टिंग सी इफेक्ट. बाद में साइंटिस्ट को पता पड़ा कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी इफेक्ट होता है. दैट वॉज ड्रॉइंग द फिश टू द रीजन, कि वो क्यों इनको लेकर आ रहा है. वन ट्रिगर्ड बाय हाउ द गल्फ एक्सचेंज इट्स वाटर विद द इंडियन ओशन, की कैसे पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन का पानी मिलता है. एंड ड्यूरिंग हाई इवेपोरेशन इन द समर द गल्फ वाटर टर्न्स एक्सट्रीमली सॉल्टी. और जो गल्फ है उसका पानी जो है सॉल्टी हो जाता है इवेपोरेशन के कारण. एंड स्टार्ट टू मूव अलोंग द सी बेड. और किस तरफ चले जाता है? सी बेड की तरफ चलने चला जाता है, समुद्र तल की तरफ. बिफोर एम्प्टिंग आउट इनटू द ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. वह खाली करने से पहले ओशन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ खाली करने से पहले वो नीचे चला गया. On the top of this undercurrent enters the lighter, less saline water from Indian Ocean. और इसी के अंदर आता है किसका पानी? इंडियन ओशन का. फॉर्मिंग अ डबल डेकर करंट, की ऊपर अलग करंट नीचे अलग करंट. तो ऊपर क्या है? लेस सलाइन और नीचे है सॉल्टी.
high salinity at the bottom and less salty water on the top. At the same time, the currents maintain cooler waters at the depth in the central part of the Gulf, creating what is called a hypographic front. This leads to a marine ecosystem where mixing of nutrients. अभी क्या करता है, इससे हो क्या जाता है, इसी समय जो करंट्स हैं वो भी एक ठंडी है और एक गर्म है, क्योंकि जो नीचे का पानी है वो ठंडा हो जाता है गल्फ का, क्रिएटिंग व्हाट इज कॉल्ड अ हाइड्रोग्राफिक फ्रंट बन जाता है. और इससे क्या होता है, दिस लीड, यह लीड करता है किसको, मेरीन इकोसिस्टम को, जहां पर मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ सीज, है ना, इंडियन ओशन का भी और पर्शियन गल्फ का भी, दोनों सीज का ही जो है यहां पर न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं एंड अबंडेंस ऑफ फूड पैदा होती है स्पीशीज के लिए इन द एरिया एंड परफेक्ट स्पॉनिंग कंडीशन फॉर ट्यूना. और ट्यूना के लिए यह झुंड बनाने की अच्छी जगह है. It's the tuna that are ultimately responsible for what scientists have described as one of the most spectacular events on Earth, the gathering of as many as 400 whale sharks. यहाँ पे 400 whale sharks तक आ गई हैं. Millions of these tuna, जो ट्यूना है, जो ट्यूना एक प्रकार की जो है प्रजाति है, fish storm into the Gulf and the sharks eat their eggs, और वो उनके अंडे खाती है. ये किसने कहा है, स्टेफन बैक. A senior researcher at the Qatar Whale Shark Research Project in Doha and at the Department of Environment. ठीक है. Back adds, what you call adds, the whale sharks of the Gulf show up mainly near the AI Al Shaheen oil field, one of the world's largest offshore oil fields. They use the Strait of Hormuz as a transit corridor, just like ships. और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको भी ये क्या यूज करती है, सिर्फ गुजरने का एक रास्ता, ट्रांजिट. बट द एंटायर रीजन इज अंडर थ्रेट, और ये पूरा रीजन अब किसके अंडर में है, इट्स अंडर मेनेस और पेरिल. तो ये मेनेस में है पूरा अभी, क्योंकि आपको पता ही है ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, मिसाइल्स आती है. इमेजिन ट्राइंग टू ब्रीथ. अब ये एक एनालॉजिकली आपको यह बता रहे हैं कि मछलियों की कंडीशन कैसी होगी, कि आप इमेजिन करें, आप कोशिश करें ब्रीथ करने की एक स्ट्रॉ से, और जो भी कवर्ड है थिक लेयर ऑफ स्टिकी ग्लू. ये क्यों, क्योंकि जो ऑयल है वह फैल जाता है. कई बार अगर आपने किसी का शिप उड़ा दिया तो स्टिकी ग्लू, दैट्स व्हाट ऑयल डज टू द गिल्स ऑफ फिश. जो इनके गिल्स होते हैं उसके अंदर, फाइन, जो इनके पीछे गिल्स, जो उसको कहते हैं हम शायद गिल्स, ये तो फिन्स होते हैं ना. ओके. सेथी कुरुपी पंडित, जो भी जिसने कहा डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ, ठीक है, प्रोफेसर पेंडी पिरोनो सेज द ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल क्या होता है, बिखर जाना. इन द स्ट्रेट वुड ऑल्सो स्प्रेड वेरी क्विकली. द रीजन इज इट्स नैरोनेस, है ना, कि जो ये ऑयल बिखरता है ये बहुत जल्दी से बिखर जाता है, क्योंकि नैरो है, जो इसका वाइडेस्ट है वो 33 किलोमीटर का है, एंड इट्स नैरोएस्ट पॉइंट. विद इन आवर्स द ऑयल वुड बी ड्रिवन टूवर्ड, किस तरफ चला जाएगा, to the shores of Oman and Iran due to strong currents and heavy ship traffic. The result, he adds, could be catastrophic, बहुत ही विपदाजनक, है ना, catastrophic for the entire region's ecosystem. उनके लिए तबाही का ये हो सकता है. The strait is both a highway and a nursery. नर्सरी कहाँ होता है, जहाँ पे पल बढ़कर बच्चे बड़े होते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं, और ये हाईवे है, लोगों का आना जाना भी है. इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सी ग्रास बेड्स इन द एरिया थ्राइव, बढ़ते हैं इन दोज वाटर्स. मैसिव अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेसिस, जो फाइटोप्लैंक होता है, ये खाना होता है मछलियों का, ग्रासेस ऑफ द सी और प्लांट ड्रिफ्टर्स, द फाउंडेशन ऑफ द फूड वेब कुड पैरिश. पैरिश का मतलब क्या होता है, खत्म हो सकते हैं. तो अगर ऐसा चलता रहा तो जो इनका मेन इकोसिस्टम भोजन है वो खत्म हो सकता है. आयरनिकली द ब्लॉकेड, ब्लॉकेड मतलब जो रुकावट है ऑन द सरफेस, ब्रिंग सम गुड न्यूज टू द व्हेल शार्क बिलो. और उनके लिए जो ब्लॉकेड है सरफेस की, इनके लिए अच्छी खबर लेकर आता है. ट्रैफिक इज डाउन, 120 वेसल्स यूज्ड टू पास थ्रू द स्ट्रेट व्हिच इज डाउन टू 20 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स. तो अभी क्या है कि ट्रैफिक भी कम हो गया बिकॉज ऑफ टेंशन, द वॉर इज गोइंग ऑन. Many whale sharks I saw bore scars from propeller. Propeller कौन होते हैं, जो आगे खींचते हैं, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, it propels, है ना. तो प्रोपेलर कौन होता है, आपने देखा होगा जहाजों के नीचे पंखे लगे होते हैं, तो दे आर नोन एज प्रोपेलर, क्योंकि वो उसको आगे खींचते हैं. आपको मुझे बताना है कि लंगर को इंग्लिश में क्या कहता है, आपने देखा होगा लंगर डालो, है ना, मूवीज में होता है ना, शिप को एक जगह रोकने के लिए जहाज को, वरना वो कहीं और चला जाए तो उसको लंगर डालते हैं. उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं. So in a way, this blockade has made the strait safer for them.
Still an oil spill where they feed would spell disaster. लेकिन अभी भी अगर oil spill होता है जहां पर वह खा रहे हैं या रह रहे हैं तो it could be a disaster for the tuna and whale sharks. The tuna eggs will most certainly die and the shark may be exposed to toxic effects and clogging of their gills. तो ये clog हो जाएगा. It's a very good one. आपको मुझे बताना है कि इसकी टोन क्या है गाइस. मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. 4 ही है हमारे. नरेटिव नहीं है. क्या डिस्क्रिप्टिव है? नहीं है. क्या अब आपको मुझे बताना है ये एक्सप्लेनेटरी है या एक्सपोजिटरी है? ये फाइन. ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन है कि व्हाई दी व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर व्हेल शार्क टू बी प्रेजेंट इन दैट वॉर टॉर्न रीजन, है ना, कि वॉर टॉर्न जो रीजन है उसके अंदर अभी भी ये क्यों बढ़ रही है. माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई व्हेल शार्क्स आर conglomerating in that region. तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसके जवाब प्लस इसकी टोन प्लस मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डू वी कॉल दैट लंगर इन इंग्लिश और दी अदर क्वेश्चंस. फाइन गाइस, कीप कमेंटिंग. जो सही में चाहते हैं कि वह कुछ इंप्रूव करें या वो कुछ नया सीखें. चलते हैं अपन आगे. नो वर्ड ऑन डेप्यूटी सीएम खड़गे डीकेएस एंड सीधा हेड टू दिल्ली. BJP rests 3 of 4 Himachal civic bodies from Congress. Rest मतलब पकड़ लिया. New CDS, PM's Jai Vision and Tri Service Synergy key focus. All right. Companions of missing tracker detained. जो companion थे missing tracker के उनको पकड़ा गया है, रोका गया है. Law was not to punish sex workers but perpetrators, है ना, जो उसके लिए साजिश रच रहे हैं. दलाल जिसको मैंने कहा था, जो पिंपर्स होते हैं उनके लिए है. SL वुमेन रन ओवर आफ्टर क्लैश. ये श्रीलंका वुमेन है, राइट, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है. एम टू कीप हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन रेडीनेस. नेवी चीफ कौन है अभी? हमारे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, राइट, प्लेज्ड हिज कमिटमेंट. तो ये हमारे जो अभी चार्ज लिया इन्होंने, तो आपको अभी 2 जीके के पता पड़ गया हमारे खासकर डिफेंस से. लिस्ट ऑफ व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड, छोड़ दिया गया फ्रॉम NH टोल may soon be pruned. pruned का मतलब क्या होता है? काटना, राइट. तो at pruning the list of vehicles exempted, तो ये प्रून करने वाले हैं लिस्ट को, राइट. प्रूनिंग होती है वैसे कटाई छटाई, उसको हम कहते हैं प्रूनिंग. ऑलराइट. OSM टेंडर डॉक्टर. डॉक्टर क्या मतलब ही क्या होता है? जो मॉर्फ्ड होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, दैट इज मॉर्फ्ड वीडियो, डॉक्टर वीडियो, राइट. डॉक्टर भी क्या करता है? जो भगवान ने हमारे शरीर बना के दिया उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया. सो दैट्स व्हाई इट इज डॉक्टर कैन बी यूज एज अ वर्ब. टेंडर रिगिंग. रिगिंग भी क्या होता है? जब आप उसके अंदर कुछ धांधलेबाजी करते हो, दैट इज नोन एज रिग्ड. जैसे कई बार इन्होंने कहा था ना, इलेक्शन कमीशन में, जो इलेक्शन कमीशन इज रिग्ड, छेड़छाड़ कर रखी है, EVM इज रिग्ड. फाइन. तो इट्स अ गुड वर्ड, आपको ध्यान आना चाहिए. बहुत बार आ रहा है आपके किसी ना किसी एग्जाम में, जरूर से आएगा इस साल. फाइन. ऑलराइट, चलते हैं अपन आगे. टीन क्रश बाय पिच रोलर एट महाराष्ट्र कैंप. श्याम विद्यालय. CDAC acts. Times Global. Trump sends tougher terms to Iran for peace deal report. All right. France detains hundreds after violent clashes following PSG win celebration. Okay. तो फ्रांस ने डिटेन कर लिए हजारों, मतलब 100 लोग आफ्टर वायलेंट क्रैश, जो क्लैश हुआ है फॉलो, जो PSG को एक पार्टी है जो जीती उसके बाद. चलते हैं अपन. 26 years on, Israel recaptured ब्यूफोर्ट इन लेबनान. लेबनान के अंदर जो ब्यूफोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया है 26 साल बाद. Bigger than Elvis, Trump appoints himself number 1 attraction for Freedom 250. He is self-obsessed. He is narcissist. Narcissist कौन होता है गाइस? नार्सिसिस्ट होता है जो स्वयं का फेवरेट होता है, उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट. इट्स अ वेरी गुड वर्ड. द वन हु एडमायर्स वनसेल्फ, राइट. तो ये उन्हीं में से है जो अपने आप को ही टाइटल देते हैं, जैसे कि नेहरू ने दिया अपने आप को. अपने आप को कौन देता है? भारत रत्न यार, राइट. आपको इंदिरा गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने. तो गांधी, दे ऑल गिव अवार्ड्स टू वन सेल्फ, कि मेरा स्कूल है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, या मैं वहाँ का टीचर हूँ, मैंने अपने आप को बेस्ट बना दिया. तो ऐसा तो नहीं होता, जब दूसरे दे तब होता है, राइट. जैसे मोदी जी को अभी 32 नेशंस ने दिया है, तो मोदी जी ने थोड़ी ना कहा मुझे दो आप. 55+ डेड इन ब्लास्ट एट बिल्डिंग विद एक्सप्लोसिव इन म्यांमार.
हैव स्ट्रक एनर्जी टारगेट्स इन रशिया, नॉट न्यूक्लियर प्लांट कीव, राइट, कि हमने भिड़ाए हैं एनर्जी टारगेट्स को, ठोका है हमने रशिया में, ना कि न्यूक्लियर प्लांट को। कौन कह रहा है? कीव। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। पता होना चाहिए गाइस, अगर नहीं पता है तो जितने भी बच्चे हैं गाइस, न्यूज़पेपर हमें सारी चीजें। अब देखिए लैंटर्न, लैंटर्न क्या होता है गाइस? दैट इज लालटेन जो होती है, उसको हम कहते हैं लैंटर्न। एक्सपेरिमेंटल पिल्स प्रोमिसेस न्यू होप फॉर डेडली पैंक्रियाटिक, जो हमारी पैंक्रियाट होता है उसके अंदर जो आपके कैंसर हो जाता है, उसके लिए एक नई होप लेकर आई है, जो ये पिल है वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमें पता पड़ ही गया है। फाइन कि इसका व्हाट इज द आपका तार। फाइन। टू टैक्स ट्वीक्स, ट्वीक्स का मतलब क्या होता है? चोटी काटना किसी को, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दैट इज ट्वीक्स टू सिक्योर ग्रोथ स्टोरी। फाइन। एंड ग्लिच, रीटेस्ट, रिपीट, हम ये नहीं पढ़ेंगे आज, बड़े इजी से हैं ये। हम पढ़ेंगे आज बड़ा अच्छा वाला जो कि आपको पता होना चाहिए। दैट इज तंत्रा, द लैंग्वेज ऑफ लव। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है और ये पढ़ना चाहिए फिलोसफिकली, जो आपके पैसेजेस आते हैं उनके लिए। दैट ऑल तंत्रा ट्रीटाइजेस और डायलॉग्स बिटवीन शिवा एंड देवी, कि जितने भी जो तंत्रा के जो ट्रीटीज हैं, है ना, वो सब क्या है? वह डायलॉग्स है। ट्रीटीज क्या होते हैं? जो लिखे गए जो उनके वो हैं ग्रंथ, जो जिसको आप कह देते हैं। तो दीज आर दी शिवा एंड देवी के बीच का डायलॉग है। देवी क्वेश्चंस एंड शिव आंसर्स। इट इज नॉट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड डिसाइपल, ये टीचर और डिसाइपल के बीच का नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखते हैं भगवत गीता इज बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। अगर आप नचिकेता और यमराज का संवाद है ना, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का संवाद है, तो आपको अधिकतर जो मिलती हैं, चाहे बाइबल हो वो भी एक स्टूडेंट टीचर के बीच का है, कुरान में भी मोहम्मद साहब इज द टीचर एंड एवरीबडी इज द डिसाइपल। तो इट इज द सेम थिंग इज हैपनिंग, बट हियर दे से दैट इट इज डायलॉग बिटवीन टू लवर्स, दो लवर्स के बीच का है। एंड तंत्रा सिग्निफाइज, और तंत्रा जो है वह सिग्निफाई करता है, इंपॉर्टेंस बताता है, दैट द डीपर टीचिंग्स कैन नॉट बी गिवन अनलेस देयर इज लव बिटवीन द टू। तो आप कभी भी डीपर टीचिंग नहीं दी जा सकती जब तक कि हमारे बीच में प्रेम ना हो। द डिसाइपल एंड द मास्टर, रहेंगे गुरु और शिष्य, बट उनके बीच में अत्यंत प्रेम का भाव होना चाहिए, जैसे कि मीरा और कृष्ण के बीच, राइट। तो अगर इसलिए कहते हैं ना भक्ति भाव, पहले ज्ञान भाव है, बट उसके ऊपर आपको भक्ति में तो जाना पड़ेगा, आपको प्रेम तो होना ही पड़ेगा। अगर प्रेम नहीं है तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। सो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ लव। द डिसाइपल मस्ट बी इन एन एटीट्यूड ऑफ लव। यू नीड नॉट टू बी अ वुमन टू बी अ डिसाइपल। ये जरूरी नहीं कि आप औरत है, राइट, कि आपको औरत ही होना जरूरी है, नो, बट यू नीड टू बी इन अ फेमिनाइन एटीट्यूड। और ये क्यों है? क्योंकि फेमिनाइंस के जो एटीट्यूड है दैट इज ऑफ रिसेप्टिव, उनका रिसीव करने का एटीट्यूड है, ना कि देने का वापस। सो इट सेज दैट व्हेन देवी आस्क, इट मीन द फेमिनाइन एटीट्यूड आस्क। Why this emphasis on feminine attitude? तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया कि क्यों। अभी बता रहे हैं मैन एंड वुमेन आर नॉट फिजिकली डिफरेंट बट दे आर साइकोलॉजिकली डिफरेंट। अब कई कह दें जो फेमिनिस्ट, वी आर इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, वी आर डिफरेंट। एंड गॉड्स, फॉर द गॉड सेक, वी हैव ऑलवेज सेड, जितने भी महान लोग हैं सबने कहा है दैट जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ऊपर है, आप शक्ति हैं। You bring the life to the earth, right? You are the power, you are the source of life. So here also, we are not misogynist if we say that we are not equal, we are different. So it is not misogynist. Misogynist क्या होती है guys? Misogynist कई बार बच्चियां गलत समझ जाती है मुझे, वो कहते हैं कि सर तो misogynist है। Misogynist क्या होता है guys? जो महिलाओं से नफरत करता है। Not at all. आई तो रिस्पेक्ट दैट, यस, मैंने कहा भी है मेरी वाइफ जो है मुझसे ज्यादा व्हाट यू कॉल सेक्रीफाइस करती है ना। महिलाएं हमेशा घर के अंदर औरत ज्यादा सेक्रीफाइस करती है रहता देन अ मेल। फाइन, चलिए। मैन एंड वुमेन आर नॉट ओनली फिजिकली डिफरेंट बट दे आर ऑल्सो साइकोलॉजिकली डिफरेंट। सेक्स इज नॉट ओनली अ डिफरेंस इन द बॉडी, इट इज अ डिफरेंस इन साइकोलॉजी ऑल्सो, कि हमारे बीच में केवल एक जेंडर का फर्क नहीं होता है फिजिकली, वी हैव साइकोलॉजी इज ऑल्सो डिफरेंस, हमारी साइकोलॉजी अलग होती है। हमें यह समझ में नहीं आता कि जो जिस काम में अच्छा है उसको वह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मेल सारे काम में खराब है या औरतें सारे काम में खराब है, नहीं, कुछ काम में आप अच्छे हो, कुछ काम में हम अच्छे हैं, राइट। बट आजकल ये मानना ही बंद कर दिया ना, हम तो कहते हैं नहीं हम बराबर है। बराबर नहीं हो, बराबर हो ही नहीं सकते, है ना, भगवान ने बनाया ही नहीं है। चलिए, फेमिनाइन रिसेप्टिव
रिसेप्टिविटी मीन्स अ वोम लाइक रिसेप्टिविटी, गर्भ जैसी रिसेप्टिव इन द इनर डेप्थ so that you can receive। तो आदमी के अंदर भी गर्भ जैसा रिसीव करने वाला होना चाहिए जिससे कि वो ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। एंड नॉट ओनली दैट, मच मोर इज इम्प्लाइड, बट सिर्फ यही नहीं और भी ज्यादा उसके ऊपर लागू करते हैं। क्या? अ वुमन इज नॉट ओनली रिसीविंग समथिंग, द मोमेंट शी रिसीव्स इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर बॉडी, राइट। तो सिर्फ वो रिसीव नहीं करती है बट वो उसका हिस्सा भी बन जाता है। A child is received, a woman conceives, the moment she is conception, there is conception, the child has become part of the feminine body, it is not alien now, stranger नहीं है, it is not a foreign, right। अब वह विदेशी नहीं है, वो कुछ बाहर का नहीं है, now it is the part of that woman। A disciple needs warm like receptivity, who whatsoever is received is not to be gathered as dead knowledge। तो कह रहे हैं डिसाइपल नीड्स वार्म लाइक रिसेप्टिविटी, कि वह अब खत्म नहीं हो गया है ना, वह अब तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हें उसके ऊपर चलना है जो तुमने प्राप्त करा है। इट मस्ट ग्रो इन यू, इट मस्ट बिकम ब्लड एंड बोन्स इन यू, और वह तुम्हारा हिस्सा बन जाना चाहिए। दिस ग्रोथ विल चेंज यू, और इस ग्रोथ आपको बदल देगी, विल ट्रांसफॉर्म यू, द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको। दैट इज वाई तंत्रा यूजेस दिस डिवाइस, और इसलिए तंत्रा भी, जो तंत्र होते हैं इसको भी। Every treatise starts with Devi asking a question and Shiv replying to it. Devi is Shiv's consort, जो देवी है वो शिव का ही consort है। consort क्या होता है? It's a group, his feminine part। और इसलिए तो शिवा ने क्या कहा था, that मैं अर्धनारीश्वर हूं, तो शिव का ही पार्ट है देवी, जैसे हमारे अंदर भी एक पार्ट है देवी। That is why Tantra is written in love language. Something must also be understood about love language. There are two types of language, logical language and love language. There are basic difference between the two. Logical language is aggressive, argumentative and violent. When you talk about logic, it can be, my ego is always right, but love language is totally different. I am not concerned with my ego, I am concerned with you. It is a compassion, that is kindness, to help you to grow, to help you transform, to help you be reborn. Vijayan means consciousness, and Bhairava is a specific term, a tantra term for one who has gone beyond Bhairav. That is why Shiv is known as Bhairav and Devi is known as Bhairavi. Those who have gone beyond dualities, अब ये दो नहीं है, किस में हो गए हैं, ये एक ही है। Fine. In our experience, only love can give a glimpse, झलक। That is why love becomes the very basic device to impart tantric wisdom. In our experience, we can say that only love is something which goes beyond duality. When two people are in love, the deeper they move into it, the less and less they are two. जितना भी प्रेम में आप किसी के पढ़ते जाते हो तो आप दो नहीं रह पाते और फिर आप एक होते जाते हो। And a point comes and a peak is reached when only apparently they are two. Apparently मतलब दिख रहे हैं, Inwardly they are one, the duality is transcended, जो duality है वह आगे चल दी है। Tantra is pure science. Tantra does not touch your religion at all, so it is not related to your religion. Fine. Tantra says the religion is a social affair. When you are ill, then whether you are a Hindu or a Mohammedan makes no difference. Tantra is a moral. On the contrary, you are immoral because you have a disturbed mind. और आप जो तंत्र है वो तो अमोरल है, right? That is वो सबसे परे है। और जो contrary है, that we are immoral, हम नश्वर हैं because we have disturbed mind। और ये कहाँ से लिया गया है? ओशो के द्वारा कहा गया है। और ये सारा हिंदू आइडियोलॉजी को ही, सनातन धर्म को ही बताते हैं। उसी में है शिव एंड पार्वती एंड भैरव एंड भैरवी। तो ये जो कहानियां है गाइस, आपको क्या लगता है कि कछुआ और खरगोश ने कभी बात करी होगी? नो। तो ये जितनी भी कहानियां आप सुनते हैं माइथोलॉजिकली, जिनको कहा जाता है कि गणेश कौन थे, शिव कौन थे, तो वह एक कहानियों के माध्यम से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? दीज आर द सिंबल्स which want to tell you something. That's why the stories are also sometimes same in all the religions, right? Like if we say we'll talk about that, right? अभी के लिए अपन इतना ही। मुझे चाहिए कि इसका टोन क्या था, पढ़ के समझ में आ गया। एंड गाइस,
जब भी आप अटके, जितने भी आज हमारे साथ पोस्टुलेंट्स या नियोफाइट्स है, पोस्टुलेंट्स कौन होते हैं गाइस, जो नए हैं, और नियोफाइट्स भी कौन होते हैं गाइस, जो नए हैं। तो जितने भी हमारे साथ पोस्टुलेंट्स या नियोफाइट्स है गाइस, मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा मेथड होता है कि जब भी आप नहीं समझते तो क्या करना है आपको, ऑल तंत्रा ट्रिटाइसिस, क्रिटिसाइज मतलब जो वह बताते हैं, वो क्या बताते हैं, आर डायलॉग्स बिटवीन शिव एंड देवी। देवी क्वेश्चन पूछती है और शिव क्या करते हैं, आंसर देते हैं। इट इज, ये डायलॉग नहीं है। अब क्या है ये, मेरे मन में प्रश्न आएगा, क्या है ये एक डायलॉग नहीं है टीचर और डिसाइपल के बीच में, तो क्या है फिर, ये एक डायलॉग है दो लवर्स के बीच में, है ना। तो ब्रेक, और जैसे ही आपने तोड़ा तो जो आखिरी शब्दों से क्वेश्चन पूछ लो उसका जवाब आपको आगे कनेक्ट करना है। जैसे फेमिनिन रिसेप्टिविटी मींस, जो फेमिनिन रिसेप्टिविटी है उसका मतलब है क्या, उसका जवाब है आगे वार्म लाइक रिसेप्टिविटी, राइट। तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं कि तोड़ें, क्वेश्चन पूछे और फिर उसको आगे कनेक्ट कर लें, इस मेथड से आप दुनिया में कभी भी कोई चीज जो अंग्रेजी में लिखी गई है उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इसकी 10-15 दिन प्रैक्टिस कर ली, then no one can stop you for comprehending anything written in this language, whether you are going for medical report, whether you want to go for any technical terms, whether you want to go for any IT सेक्टर, जो कुछ लिखा गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप वो भी समझ सकते हैं, है ना। तो अगर हमने अपने आप को इस मेथड के अंदर एस कर लिया, फ्लेयर कर लिया, निपुण कर लिया, देन फिर रिटेंशन की बात करते हैं ना, फिर हम पैसेजेस के अंदर हम देखेंगे कि पैसेजेस को कैसे किया जाता है। तो हम कल बात करेंगे टोन्स के ऊपर गाइस। अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।